हाँ, तो कक्षा 10वीं के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चक्री चतुर्भुज के अंतर्गत उदाहरण 13 और 14 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। इसको ध्यान से देखिए सवाल कैसा बनेगा। ठीक है, तो चित्र इस प्रकार है। एक वृत्त है, वृत्त में 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी, और सी पर बना हुआ है 60 अंश और एक्स अंश ए पर बना हुआ है, तो एक्स अंश का मान ज्ञात करना है। तो दिया है प्रश्न, दी गई आकृति 71 में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर कोण सी का मान 60 अंश है और ए का मान x अंश है, तो 60 जो है 180 में घट जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, x बराबर 180 ऋण 60, और जैसे ही 180 में 60 घटेगा, यहाँ पे अंश लगाएंगे और हमको प्राप्त होगा 120 अंश। तो x तक मान होगा 120 अंश। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। अब है अगला उदाहरण है, दी गई आकृति 72 में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति 72 है। देखिए, ये वृत्त पर बना हुआ है ए बी सी डी। सी पर है x अंश है और डी पर है 30 अंश है। ठीक है, तो हल, कोण ए बी डी बराबर 90 अंश। वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, ये वृत्त पर व्यास द्वारा ये व्यास है, ये ए डी व्यास है, इस व्यास पर बना कोण, वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण। ठीक है, तो कोण ए बी डी और कोण बी डी ए और डी ए बी, फिर से देख लीजिए, कोण ए बी डी, कोण बी डी ए और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। ये देखिए, कोण ए बी डी, कोण बी डी ए और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। ठीक है, इसका इसका मान 90 अंश होगा, कोण बी का मान 90 अंश होगा और कोण डी का मान 30 अंश होगा। ठीक है, और कोण डी ए बी बराबर मान ज्ञात करना है। हमने प्रमेय 8 पढ़ा था, वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है, व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। तो उसी नियम से यहाँ पर भी क्या होगा, ये देखिए, ये जो उसी नियम से यहाँ पर ए बी डी व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण है, इसलिए बी का मान 90 अंश होगा। इसलिए हमने यहाँ पर ए बी डी का मान 90 अंश रखा है और बी डी ए का मान 30 अंश दिया हुआ है और डी ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद ये हो जाएगा 120 अंश और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। अब ये जो 120 अंश है वो इसमें घट जाएगा, ये कोण डी ए बी बराबर 120 घट जाएगा 180 में, तो हमको प्राप्त होगा 60 अंश। तो कोण डी ए बी बराबर 60 अंश। तो कोण डी सी बी और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इस नियम से कोण सी और कोण सी और ए, ठीक है, कोण सी और ए बराबर 180 अंश, ये चक्री चतुर्भुज के नियम से होता है। हमने पढ़े थे ना प्रमेय 10। ठीक है, तो उस नियम से कोण डी सी बी और कोण डी ए बी बराबर 180 अंश, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, तो सी का मान x अंश है और जो कोण डी ए बी का मान हमने निकाला है 60 अंश है, तो ये इसका मान 60 अंश और इसका मान x अंश पुस्तक में दिया है। कोण सी का मान x अंश बुक में दिया है और इसका मान 60 अंश है। ठीक है, अब ये क्या है, x बराबर 60 घट जाएगा 120 में, तो इस प्रकार x बराबर 180 ऋण 60, तो 180 में 60 घटेगा तो हमको प्राप्त होगा 120, तो x का मान होगा 120 अंश, x का मान होगा 120 अंश।
ठीक है। इसी प्रकार से अन्य सवाल या उदाहरण जो बना बनाया है उसको आप देखिए, या जो जो सवाल बनता है उसको बनाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है।